ये कहानी है मुंबई के बांद्रा की, जिसमें अंकुश और नीलाखी बचपन के दोस्त रहते थे। नीलाखी और अंकुश ने अपना स्कूल साथ में किया और फिर कॉलेज में भी दाखिल एक साथ ही लिया। उनकी दोस्ती से पूरा कॉलेज वाकिफ था। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। फिर एक दिन नीलाखी अंकुश से कहती है, अंकुश यार, पूरा कॉलेज हम दोनों के बारे में बात करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हैं। हम तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज के बच्चे पागल है नीलाखी, इन्हें हम दोनों दोस्ती के बारे में क्या पता। इनको तो सिर्फ यही लगता है कि जो लड़का लड़की आपस में मिलजुल कर रहते हैं उनके बीच सिर्फ प्यार ही हो सकता है, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं। लेकिन हमारा दोस्ती इनके सोच से परे है। हमारा रिश्ता तो बहुत ही पवित्र है। तुम सही कह रहे हो। ऐसी बातें तो हमने स्कूल में भी बहुत सुनी है, लेकिन हमारी दोस्ती पर कभी कोई असर नहीं आया। और तुम वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगे। मैं वादा करता हूँ नीलाखी कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही दोस्ती निभाऊंगा। अंकुश और नीलाखी बहुत खुश होते हैं। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं। फिर उनकी दोस्ती में दो लोग शामिल हो जाते हैं। फिर अंकुश को कॉलेज की एक सुंदर लड़की निहारिका पसंद आने लगी थी, जो कॉलेज में नई आई थी। फिर एक दिन वो नीलाखी से कहता है, नीलाखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है कि मैं निहारिका को पसंद करने लगा हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या निहारिका मेरे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी? क्यों नहीं अंकुश, निहारिका एक अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हें खुश भी रखेगी। मुझे ये लगता है कि तुम्हें अपने दिल की बात निहारिका से करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे अपने दिल की बात एक बार निहारिका को बताना चाहिए। अंकुश फिर नीलाखी से बात करके निहारिका के पास जाता है और निहारिका से कहता है, निहारिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम फ्री हो? मैं बस 2 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? हाँ अंकुश, बोलो, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुम्हें मुझसे क्या कहना है? निहारिका, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये तुम क्या कह रहे हो अंकुश? पूरा कॉलेज जानता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नीलाखी है ना? तुम उससे प्यार करते हो ना? पूरे कॉलेज को ये बात पता है। और जब से मैं कॉलेज में आई हूँ मैंने तुम दोनों के प्यार की ही चर्चे सुनी है, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं नहीं निहारिका, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलाखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों की सिर्फ दोस्ती है। मैं उसे प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे कुछ महसूस हुआ है। पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ अंकुश, लेकिन मैंने सोचा कि नीलाखी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू अंकुश। फिर निहारिका और अंकुश दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और दोनों आपस में कॉलेज में एक साथ घूमते फिरते, अक्सर एक साथ भी दिखाई देते थे। अंकुश जब से निहारिका के साथ रहने लगा था वो नीलाखी को धीरे धीरे भूलने लगा था, इसीलिए वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। फिर एक दिन कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और सारे कॉलेज के बच्चे उस पार्टी में जाते हैं। फिर उसके क्लास के लड़के अभय ने इशारा करके नीलाखी को बाहर बुलाया, क्योंकि इस पार्टी में सभी ने मास्क पहने थे। तो नीलाखी को समझ नहीं आया कि वो लड़का कौन है। उसने सोचा कि शायद
अंकुश मुझे बुला रहा है। वो बाहर चली जाती है। वहाँ से उस लड़के ने नीलाखी का हाथ खींचकर उसे कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। नीलाखी बेहोश हो जाती है। अंकुश उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और अपनी दोस्त को ऐसी हालत में देखकर वो चौंक जाता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाता है और उसे दवाई वगैरह दिलाता है। फिर नीलाखी से पूछता है, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया नीलाखी? तुम किसके पास गई थी? और ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो जब तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा, मैंने तुम्हें ऐसा हालात में देखा। तुम्हारे साथ ये बदतमीज किसने की? मुझे सिर्फ उसका नाम बता दो, माँ कसम मैं उसका जान ले लूंगा। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि सबने मास्क पहने हुए थे। मुझे एक लड़के ने इशारा करके बोला कि तुम्हें बाहर अंकुश बुला रहा है। मैं तो तुम्हें सोचकर बाहर गई थी। फिर पता नहीं किसी ने मेरा हाथ खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती करी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई अंकुश। अब मैं क्या करूंगी? पूरे कॉलेज में ये बात फैल जाएगी। मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये बात सिर्फ मेरी और तुम्हारी बीच में ही रहेगी और मैं कॉलेज में रहकर इस बात का पता लगा लूँगा कि उस रात तुम्हारे साथ बदतमीज किसने की थी। लेकिन तब तक तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। और ऐसा ही हुआ। अंकुश और नीलाखी ने किसी से कोई बात नहीं करी, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद नीलाखी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात अंकुश को बताती है। अंकुश, अब मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। अब हम सबसे ये बात कैसे छुपा पाएंगे? अब मेरा मर जाना ही बेहतर होगा। तुम क्या पागल हो गई हो? मरने की बात क्यों कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम कल ही डॉक्टर पास जाएंगे और इसका अबॉर्शन कर देंगे। अंकुश और नीलाखी डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है कि 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अबॉर्शन किया तो बच्चा और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकती है। नीलाखी ये बात सुनकर बहुत रोती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अंकुश से कहती है, अब हम क्या करेंगे अंकुश? तुम किसी बात की चिंता मत करो। इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तुम किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर अंकुश उस बच्चे को अपना लेता है और नीलाखी ऐसी हालत में भी कॉलेज जाती है। उन दोनों का खूब मजाक बनाया जाता है कि देखो, ऐसे तो दोस्ती दोस्ती करते थे, लेकिन वैसे ये कैसे गुल खिला रहे थे दोस्ती में। इस सब बातों से भी उन दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अंकुश डिसाइड करता है कि अब वो पुलिस वालों को सब बता देगा और अपने ऊपर ये इल्जाम जो लगा है वो उसकी दोस्ती को जो कलंकित किया गया है उसे मिटा देगा। फिर पुलिस वालों से बात भी करता है कि इसे सीक्रेटली करे। पुलिस इंक्वायरी करता है और सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के का पता चल जाता है जो उसके कॉलेज में ही था। अभय ने ये सब किया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। उसने उसके साथ बदतमीजी की। फिर पुलिस ने नीलाखी के बच्चे का और उसका डीएनए टेस्ट भी कराया गया और ये साबित हो गया कि अभय ही इस बच्चे का बाप था। फिर अंकुश और नीलाखी और साथ ही साथ कॉलेज के सारे लोगों को ये एहसास हुआ कि अंकुश और नीलाखी की दोस्ती में बेपनाह प्यार था, जो बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ थे। अंकुश ने सारा इल्जाम लेकर नीलाखी से अपनी दोस्ती निभाई